नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता और बात करेंगे किस तरीके से ईडी की जांच में फंसे राहुल गांधी, जिन पर एक के बाद एक सवालात दागे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कल 10 घंटे की पूछताछ हुई, लेकिन उसके बाद भी कितने सवालों के जवाब राहुल गांधी दे पाए ये तो वक्त ही जानता और ईडी की जांच जानती है। लेकिन ऐसे में सचिन पायलट, अशोक गहलोत, राजस्थान के कई बड़े मंत्री और साथ ही साथ भारत देश के कई बड़े मंत्री जो कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं, वो जुटे हुए हैं राहुल सोनिया को बचाने में इस जाँच से। और साथ ही साथ जो पार्टी पर आँच आती नजर आ रही है, ये साफ कहा जा रहा है कि बीजेपी का पूरा हाथ है इन सब मामलों में। एक दिन हमने देखा किस तरीके से लखनऊ में सचिन पायलट की यहाँ पर वार्तालाप होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जहाँ पर वो खुलकर बीजेपी पर तंज कसते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर लगातार उन पर ये आरोप लगे थे कि सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इन सब तमाम खबरों के बीच यहाँ पर अब जब राहुल गांधी के साथ पूछताछ का दूसरा दिन है ईडी पर, और यहाँ पर ईडी उनसे दोबारा पूछताछ करने के लिए उनको बुलाई, तो फिर से कांग्रेस के समर्थक सड़कों पर उतर आए और समर्थन करते नजर आए राहुल सोनिया का। सोनिया गांधी अस्पताल में एडमिट है कोविड की वजह से, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ईडी की जाँच का सामना कर रहे हैं। इस बीच कई तस्वीरें सामने आई जिसमें अशोक गहलोत राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। आपको लेकर चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर सचिन पायलट का हालिया ट्वीट की ओर इशारे जो हो रहे हैं भाजपा को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने यहां पर पूरी बातें कही हैं उस पर अगर आप गौर देंगे तो यहां पर किस तरीके से उन्होंने साफ कहा है, श्री राहुल गांधी जी, वे कांग्रेस पार्टी के बुलंद हौसले के आगे भाजपाई हुकूमत बौखला गई है, लेकिन हम ना डरने वाले हैं और ना ही झुकने वाले हैं। भाजपा के इस घमंड और तानाशाही को चकनाचूर करके रहेंगे। पुलिस के बल पर यह हमारी न्याय और सत्य की आवाज़ के दबा नहीं सकते। हैशटैग राहुल का सत्याग्रह यहाँ पर ट्रेंड कराया जा रहा है, गांधी के नाम से ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। और इसी के साथ साथ कुछ तस्वीरें हम यहाँ पर दिखाते हैं अशोक गहलोत के जो ट्विटर अकाउंट से पोस्ट की गई हैं। ये देखिए, आप तस्वीरें साफ देख सकते हैं। राहुल गांधी के साथ अशोक गहलोत कितने करीबी यहाँ पर बैठे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर प्रियंका गांधी भी नजर आ रही है और कई दिग्गज नेता भी नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर पूरी तरीके से एक जो समर्थन है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से मिलता नजर आ रहा है राहुल गांधी को। इस वीडियो के जरिए आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर कई बड़े से बड़े नेता यहाँ पर बैठे नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी तुम आगे बढ़ो और राहुल गांधी हम तुम्हारे साथ, ऐसे नारे लगते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के अंदर कई सारी वीडियो हमने अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच लाए, लेकिन जिस तरीके से कल जो तमाम खबरें वीडियो सामने आई थी, कांग्रेस सत्यमेव जयते के नारे लगाती नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक खबर ये सामने आती है, राहुल से ईडी की पूछताछ जारी है। भाजपा बोली पहले भ्रष्टाचार के, अब ड्रामे कर रहे हैं। ये लगातार तमाम खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन सचिन पायलट का जो ट्वीट इस ओर इशारा कर रहा है कि भाजपा बौखलाई गई है और पूरी तरीके से फंसाने में हर बड़े से बड़े कदम उठाती नजर आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्वीट माना जा रहा है इस पूरे प्रकरण मामले में। लेकिन अब देखते हैं कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत और बड़े से बड़े नेता किस तरीके से राहुल सोनिया को बचा पाएंगे जांच से। और एक गांधीवादी तरीके से, बड़े शांतिप्रिय तरीके से एक मार्च निकालने की हमने कोशिश करी थी, लेकिन दिल्ली में परमिशन नहीं मिली है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये अब जग जाहिर हो चुका है। और सोनिया जी, राहुल गांधी जी, तमाम नेताओं के ऊपर केस डाले गए, जो केस 6, 7, 8 साल से बंद या शांत पड़े थे, उनको दोबारा खंगाला गया है। कहीं ना कहीं राजनीतिक विरोधियों के ऊपर दबाव बनाने की राजनीति चल रही है। पूरे देश में इतने ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष के लोगों को, विचारधारा से जो विपरीत लोग हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का काम हो रहा है। और आज भी हम सब यहाँ समर्थन में आए हैं कि राहुल जी अपनी बात को रखेंगे। इसमें छिपाने के लिए कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक माहौल बनाया जा रहा है विरोधियों को बदनाम करने के लिए। विशेष रूप से जो सरकार की एजेंसीज हैं, उनका सरेआम दुरुपयोग हो रहा है। ये जनता तक बात पहुंचाने के लिए हम लोग इस मार्च को निकाल रहे हैं। हम अपनी बात को रखेंगे, शांतिप्रिय तरीके से रखेंगे। कांग्रेस ने हमेशा गांधीवादी रास्ते को अपनाया है, उसी रास्ते पर आगे भी चलेंगे। लेकिन पुलिस जाने नहीं दे रही है, यहाँ पे पुलिस ने बैरिकेड बहुत ज्यादा बैरिकेडिंग कर रखी है। अब वो सरकार है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन अपनी बात को रखने का हमको पूरा अधिकार है लोकतंत्र में। और हम कोई भाषण नहीं, कोई मंच नहीं, कोई ऐसा कोई, सिर्फ एक गांधीवादी तरीके से शांति से एक मार्च निकालने की हमने कोशिश की थी, जिसको भी सरकार ने मना कर दिया। क्या तरीका रहेगा, क्या रणनीति रहेगी उस मार्च? हम बात को रखेंगे, जनता के सामने रखेंगे। गांधी और सोनिया गांधी कुछ गलती नहीं किया तो आगे ईडी के सामने जाके बात कर सकते हैं सर, क्यों इसको राजनीतिक बताने के लिए यार थोड़ा नीचे कर लो भाई। इनकम ईडी का दुरुपयोग कर रहे हो, उसके खिलाफ हम मार्च कर रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत थी? उल्लू रोक दिया गया, चारों ओर से किलेबंदी कर दी गई है। आज के भी जैम हो गए हैं। आम जनता क्या सोच रही होगी? लेकिन बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार करने वाली, जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, राजनीतिकरण कर रही है। आरोप भी राजनीतिक से ग्रसित है। कोर्ट में केस ऑलरेडी चल रहा है। ईडी का पीछे में, आगे पीछे में है। पूरे देश में ईडी के छापे पड़ रहे हैं। जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ CBI, आंख पे लग रहा है। ईडी आ गई है। अरे यार, कब तक चलेगा देश के अंदर?
ये देश वाली जानना चाहते हैं मोदी जी। लेकिन कह रहा है कि भ्रष्टाचार करने वाला पहली बार भ्रष्टाचार कर रहा है, वो पहली बार सत्याग्रह कर रहा है, क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार करने वाले सिस्टम बैठे हुए हैं। ऐसा करप्शन हमने 40 साल कभी नहीं देखा। आज जो करप्शन हो रहा है क्या इनको समझ नहीं आती है? क्या जो प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को नहीं मालूम है? इतना कर्ज बढ़ गया, इतना गुना बढ़ गया है। इनकम टैक्स हो चाहे कोई विभाग हो, सब जगह कर्ज बढ़ गया है। उसको रोकने का भी प्रयास यार मांग करते हैं। एक कृपा करो प्रधानमंत्री जी, एक आप लोग देशवासियों को संबोधित करो कि शांति भाईचारा चाहिए। लेकिन इन सब तमाम खबरों के बीच सचिन पायलट के सीएम पद पर खबरें भी यहां पर लगातार अटकलों में बनी रहती हैं। राज्यसभा चुनाव में अशोक गहलोत की भारी जीत हुई, उसके बाद यहां पर समर्थन में आपको दिखाई तस्वीरें किस तरीके से राहुल के साथ नजर आ रहे हैं अशोक गहलोत। और इसके बाद यहां पर बात करें, पायलट इन तस्वीरों में नजर नहीं आए। कल पायलट दिल्ली की सड़कों पर भी नजर नहीं आए थे। वो पूरी तरीके से बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी बता दें वो किसी पद पर नहीं है, तो शायद एक वजह ये भी हो सकती है। लेकिन देखते हैं ईडी की जांच में और क्या बड़े खुलासे होते राहुल गांधी को लेकर, और किस तरीके से गहलोत, पायलट और बड़े से बड़े नेता इन सब के कांग्रेस के समर्थन में और आगे आते हैं। और पायलट के इस ट्वीट के बाद क्या बवाल मचता है और क्या बवाल मच रहा है, ये भी हम आपको दिखा दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर ट्वीट जो निकलकर सामने आ रहे हैं। सचिन पायलट के एक ही ट्वीट नहीं था दोस्तों, यहाँ पर कई सारे ट्वीट थे। पहली बात तो यहाँ पर ट्वीट पर आप देख सकते हैं लाइक कितनी तेजी से आ रहे हैं। 1 घंटे के अंदर यहाँ पर इतने सारे लाइक आ चुके हैं और इसमें रीट्वीट भी बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ हमने गांधी वांदी और शांतिपूर्ण तरीके से एक मार्च निकालने की कोशिश की थी, लेकिन दिल्ली में अनुमति नहीं मिली है। जिस प्रकार से ये लोग एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं वो अब जग जाहिर हो चुका है। ये जून 13 का ट्वीट है। और इसी के साथ साथ एक और ट्वीट था जहां पर हमने गांधीवादी और शांतिपूर्ण तरीके से एक मार्च निकालने की कोशिश की थी, लेकिन दिल्ली में अनुमति नहीं मिली है। जिस प्रकार से ये लोग एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं वो अब जग जाहिर हो चुका है। तमाम ऐसे कई ट्वीट एक के बाद एक निकलकर सामने आते रहे जहां पर बीजेपी पर पूरी तरीके से सचिन पायलट ने निशाना साधा। लेकिन इन सब खबरों के बीच आपको बता दें, कल हमने देखा था अशोक गहलोत समेत कई सारे ऐसे नेता थे जिनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे जिसकी अनुमति नहीं मिली हुई थी, उसके बावजूद ही प्रदर्शन कर रहे थे। यही वजह थी कि उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। लेकिन अब आपको बताते हैं कि दरअसल मामला क्या निकल कर सामने आ रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में पहले लगातार समन भेजा जा रहा था राहुल गांधी को, लेकिन राहुल गांधी समन के बावजूद भी पेश नहीं हो रहे थे। लेकिन अब जब पेशी हुई तो ये बवाल एक तरीके से अलग से मस्ता नजर आ रहा है। तो ये थी तमाम बड़ी खबरें जो आप सभी के सामने पेश करी। सचिन पायलट के ट्वीट यहाँ पर बीजेपी को चुपते नजर आ रहे होंगे और राज्यसभा चुनाव से पहले भी सचिन पायलट के ट्वीट बीजेपी को चुपते नजर आए थे। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। मैं दीपक गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ और खबरों के साथ हाजिर होंगे बहुत जल्द। कैमरामैन नीरज के साथ दीपक गुप्ता की रिपोर्ट, नेक्स्ट न्यूज़ रूम से।